Hello everyone, this is Dr. Lumesh Magen and welcome back to another video of Explore My University. First of all, I would like to clear this is just a disclaimer video just because ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में ज़रूरी इसलिए हो गई है क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं और आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अपलोड वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट उसके पहले इस साल भी पिछले साल की तरह कुछ टटपुंजे यूट्यूबर्स, कुछ फर्जी कंपनी यहाँ पर आके मेरे बारे में कुछ बोलना, मेरी कंपनी के बारे में कुछ बोलना, मेरे नाम पे आईडीज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें कुछ बच्चे करना पसंद कर रहे हैं। तो उनके लिए मुझे फिर से एक बार आना पड़ा ताकि मैं सिर्फ इस बार डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरे पास तो इस बार पूरी की पूरी ड्राइव रेडी है। क्योंकि जिस दिन अगर मैं इनको एक्सपोज करने पर आ गया तो मैं एडमिशन का प्रोसेस साइड में रखूंगा और इनको सिर्फ 2 महीने तक इनके पूरे में हर एक चीज़ विथ प्रूफ मैं आपको इनका वीडियोस, इनके रिकॉर्डिंग्स, हर चीज़ आपके साथ साझा करूंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है, उनका पूरा नाम लूंगा तो वो रोना गाना लगेंगे, तो आई विल नॉट टेक देयर नेम। चलो उसके बारे में आपको मैं एक बता दूं, उसका नाम कुछ पहले सब करके है। उसमें एक उनके डायरेक्टर साहब है राकिया, ऑल्सो नोन एज राजा व्लॉग्स फ्रॉम समस्तीपुर, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिनोट किया हुआ था। तो इस साल तो वो नहीं आ रहे हैं और दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि ये बिजनेस करने का तरीका होता है जो कि आई थिंक वो थोड़ा बहुत समझ गया है, और नहीं समझा तो समझा देंगे। और बट उन्होंने काम दूसरा ये किया कि उन्होंने अपने कुछ टटपुंजे यूट्यूबर्स, 2 कौड़ी के घटिया लोगों को लगा दिया है। ठीक है कि मैं तो नहीं कर सकता, चलो तुम ही कर लो। बेटा, काहे आग से उलझने की कोशिश करते हो तुम? एक बार समझाया था, समझ नहीं आया था। मैं बात कर रहा हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के और एक ओरनबर्ग की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बारे में, जो कि अभी 6th ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी हरकतें वो है जो कि 5th या 6th क्लास के बच्चों की तरह करते हैं। डेली आएंगे लाइव, शाम को 5-6 बजे कभी आते होंगे, मैंने सुना हुआ है कि डेली लाइव आते हैं और वही फालतू की बकवास की बातें करेंगे। ठीक है, और उनका सिस्टम एक ही है कि बच्चों से ज़्यादा उनके साथ कांटेक्ट में आ जाए। बहुत अच्छी बात है, ये आपका बिजनेस करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप करिए। बट जब बात आती है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जब भी इनसे कोई स्टूडेंट मेरे बारे में पूछता है तो फिर से चालू हो जाते हैं। उनके यहाँ तो ये परेशानियां हैं, उनके यहाँ तो वो परेशानियां हैं। एक एक परेशानियां का हम बात करेंगे और एक एक मैं सवाल का जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले हम बात करेंगे इनके कुछ लेटर्स, ये सर्कुलेट करते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे बच्चों ने लेटर लिखे हैं। ठीक है, जहाँ उस लेटर में मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2-3 बच्चों के कन्फ्लिक्ट के इश्यूज हैं जो कि हमने नॉर्मली उसको सॉल्व कर दिया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर था नहीं एक्चुअल में, और वो रियल मैटर नहीं था। तो यूनिवर्सिटी में ने भी उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई थी और चीज़ें जब सारी चीज़ें एक तरफा निकली, कुछ चीज़ें उसमें थी नहीं सच्चाई, तो वो चीज़ केस क्लोज हो गया। ठीक है, बट ये मैनिपुलेट करते हैं कि वहां पर मगेन ग्रुप में स्टूडेंट सेफ नहीं है, गर्ल्स स्टूडेंट सेफ नहीं है। बेटा, गर्ल्स स्टूडेंट सेफ नहीं है, वो भी मेरी कंपनी में। ये बहुत बड़ी गलती तुमने कर दी है। ठीक है, आज तक का 14 साल का रिकॉर्ड है। अगर कोई भी एक स्टूडेंट, एक गर्ल स्टूडेंट मेरे खिलाफ बोल दे कि सर ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है या फिर यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की गलत तरीके की प्रॉब्लम आई है, तो मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा। बट अगर मैं तुम्हारे ऊपर अप्लाई करूँ ना, तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी है, बच्चे तो पॉडकास्ट बनाने के लिए मेरे पास रेडी है। पर मैं वो चीज हरकतें करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ना लड़कियों की बहुत बदनामी होगी। बट अभी अगर आपने ये चीजें नहीं सुधारी, दीदी जो बच्चों की दीदियां हैं, ठीक है, आपने अगर ये चीजें नहीं सुधारी तो हम आपको सुधारने पे आ जाएंगे और आपकी जिंदगी के वांदे लग जाएंगे।
तो इसलिए आप सुधर जाइए और कृपया करके जब भी बच्चों को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन देनी होती है ना, तो अपनी कंपनी की अच्छाइयों के बारे में बताओ, ना कि मेरी बुराइयों के बारे में मैनिपुलेट करके बताइए। ठीक है? अगर आप में गट्स है, अगर आप बहुत अच्छे एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर एजेंट कहिए, या तो जैसे कि आप हैं दलाल, जो भी हैं आप, जो भी कहिए, आप अगर जो भी हैं वहाँ पर, आप मेरे बारे में बिना बात किए स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए कोशिश करें। ठीक है? आप में और एक राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। जब भी उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाता है तो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, अंबानी अदानी। ठीक है? सेम आप में भी वही चीजें हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अरे बेटा, अपने बारे में बता दो। ठीक है? अभी मैं इनकी बात दूसरी चीज बताता हूँ। ये कहते हैं कि इनके कुछ लाइक औरंगबर्ग के भी एक यूट्यूबर है, ठीक है, राउत साहब। तो वो कहते हैं कि हमारे कुछ बच्चों के रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए थे और उसकी वजह से हमारे बच्चे एक्सपेल हो गए। एक बच्चा एक्सपेल हुआ दिखा देना जो रजिस्ट्रेशन की वजह से या फिर ग्रीन कार्ड की वजह से एक्सपेल हुआ होगा। उड़ाल छोड़ दूंगा मैं, उड़ाल में एक बच्चा नहीं भेजूंगा। मगेंद्र ग्रुप है कंपनी का नाम, कमजोर कंपनी नहीं है। आज के डेट में भी अगर चाहूँ ना, एक दिन में मैं ग्रीन कार्ड किसी भी बच्चे का बना के दे सकता हूँ। ठीक है? ये कैथरीनबर्ग में वो एग्जिस्टेंस हम रखते हैं। अगर तुम किसी भी गलत फहमी में हो कि तुम ये कैथरीनबर्ग में कुछ चीजों की वजह से हो, तो भूल जाओ। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी किया है जहां 18-18 कॉन्ट्रैक्टर होके भी उनको मैंने हटाया है। तो तुम किसी खेत की मूली नहीं हो। ठीक है? पहले चीजें अपनी सुधार लो, बाद में मेरे बारे में उंगली उठाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कहते हैं कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। हाँ, आई एडमिट, और मैं सारे बच्चों से बात भी करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ बेटा, हमारे यहाँ मैथ्स की प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में, बट वो चीज़ें हमने सुधार दी। बट इनके यहाँ मैथ्स में पनीर मिला करता था और क्या बोलते हैं, चिकन मिला करता था। हमारे बच्चे भी काफ़ी तारीफ किया करते थे। बट फिर वहाँ पर पुलिस वालों ने जाके उनके मैस में छापा मार दिया। फिर पता चला ये तो सड़े गले खाने खिला रहे थे। वहीं पर डस्टबिन पड़ा हुआ है, वहीं पर खाना पड़ा हुआ है, और उसी जगह पे ये लाइक बच्चों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं, इतनी अनहाइजीनिक तरीके से, विथ एक्सपायरी फूड। ठीक है? इनके पास जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं बच्चों के, वो तक उस किचन में पड़े हुए थे। अरे भाई साहब, इतना पैसा कमाते हो, एक ऑफिस ही खोल लेते हैं। बड़ी अपने आप को कॉर्पोरेट कंपनी की बताते हो कि हम यहाँ पर इतने सारे इंडिया में ऑफिसेस है, हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है। जिस जगह पे तुम काम कर रहे हो, जहां पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक जगह पे जा रहे हैं, वहां तो ऑफिस खोल लो। बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बच्चों की वजह से। वहां पर पूरे का पूरा यूनिवर्सिटी आज के दिन में शट डाउन हुआ पड़ा है। सब चीज ऑनलाइन क्लासेस करानी पड़ रही है। बच्चों का कितना नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से, कभी ये चीज तुमने बताया है लोगों को? नहीं बताया हुआ। ठीक है? बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता। राउत साहब कहते हैं कि लाइक उनके जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आया था, कह रहे हैं कि हमारे जो शेफ पकड़ाए हैं वहां पर, वो टूरिस्ट वीजा पे गए हुए थे और उसके बाद उन्हें 8-8 हज़ार दे के छोड़ दिया गया। 8 हज़ार दे के छोड़ दिया गया। 8 हज़ार की कीमत होती है वहां रशिया में फाइन लगने की। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और तुमने एक और पॉइंट क्या रखा था कि अभी वो मैस हम पुलिस वालों के घर पे करवा रहे हैं, पुलिस वालों के घर पे सारी चीजें चल रही है। राउत साहब, एक बार कमेंट करके या फिर मुझे फोन करके बताना कि कौन से पुलिस वाले के घर पे चल रहा है। 1 घंटे में तुम्हारे पुलिस वाले को भी नहीं हटवाया ना मैं, तो मेरा नाम डुमेश मगेंद्र नहीं है। ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे सारी चीजें ठीक की जाती है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। अगर हम कुछ चीजें नहीं करते, अपनी तरफ से एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, चीजें हम बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से हम चीजें कर रहे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको उसी तरीके से काम करना है। आप अपनी अच्छाइयाँ गिनवाइए, फिर बात करेंगे। ये कहते हैं कि हमारी कंसल्टेंसी फीस, प्रोसेसिंग फीस,
एज कम्पेयर टू उनके महंगी होगी। हाँ है महंगी भाई। लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट है जो कि 24/7 बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है वो सारी चीजें देखते हैं। हमारे वहां पर ऑफिस रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वहां पर कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो व्हाइट कोट सेरेमनी हो, दिवाली हो, होली हो, कोचिंग हो, फ्रेश पार्टी हो, सारी चीजें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बुक्स हम अपने बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पैसे तो लेंगे ही ना। तुम्हारे जैसे तो नहीं पहले दिन झोला उठा के आ जाते हो, बस बच्चे आए नहीं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, अपना पैसा कलेक्ट किए जेब में रखा और चलते बने, सीधा मिलेंगे फरवरी में। फिर आ गए यूट्यूब का माइक लेके, हाँ बेटा बताओ कैसा रहा आपका, ये सारी चीजें बहुत अच्छी से रहा कि नहीं रहा इस साल, कैसा आपका लाइक खाना कैसा है, मैस का खाना पूछते हैं। 4 दिन बाद मैस पकड़ा जाता है और मैस में खाने की असलियत सामने आ जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। जो तुम समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो टॉर्चर का गेम खेल रहे हो ना किसी बच्चों के साथ, अगर तुम्हें कुछ भी ये करें तुम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। मैं बताता हूं इनको कि असली लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से आदमी को एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि एक बच्चे को लाइक कुछ इनका इशू था कुछ फेक आईडी को लेकर, तो एक बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया, 14 घंटा या 15 घंटा उसको टॉर्चर किया, ठीक है, खाना नहीं दिया। यार ह्यूमन बीइंग हो, कुछ तो शर्म करो, ठीक है। तुम बोलोगे कि हाँ तुम हमारे खिलाफ वीडियो बना देते हो ऐसे चीजें, बेटा अभी तक मैंने ना प्रूफ देना चालू नहीं किया है। तुम अगर ये सारी चीजें बंद कर देते तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा ही बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में आएगा, वो हर एक चीज बोलेगा, विथ प्रूफ बोलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं जो कि मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ तो कितने बड़े फर्जीवाड़े हो, ठीक है। तीसरी चीज, जो तुमने बच्चों के साथ किया हुआ है ना आज तक, वो बच्चों ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। मैं आज तक ये चीजें सर्कुलेट नहीं किया। और वो लड़कियां कितनी सेफ है, कितनी सारी लेटर्स तुम लिखवा के गए थे ना, वो सारी चीजें मेरे पास प्रूफ में पड़ी हुई है, ठीक है। तो लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात अपनी जगह पे रखो, ठीक है। हमारे यहाँ गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेफ है और मगइन ग्रुप का एक ही कल्चर है दैट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम 24/7 खड़े हैं। लड़का हमारे छोटे भाई की तरह है, लड़कियां हमारी छोटी बहन की तरह है, मैं उनका गार्जियन की तरह हूँ। ज़रूरत पड़े तो हम डांट भी देते हैं, बट ऐसे धमकी देना ये सारी चीज़ें तुच्छी हरकतें हम नहीं करते, इसीलिए हमारे स्टूडेंट और हमें बहुत प्यार है, ठीक है। वो चीज़ तुम नहीं समझ पाओगे, सड़क छाप लोगे ना तुम लोग, इसलिए तो तुम्हें सोचने में समझने में बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी आप जब भी लाइक एडमिशन को लेकर बात करें तो मेरे नाम लिए बिना तुम एडमिशन उठा लो, ठीक है। मेरा नाम लेते हो, मेरा प्रमोशन करते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे आते हैं, फिर मेरे से बात करते हैं, फिर मैं ज़्यादा तुम्हारे बारे में बात भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी कंपनी का मैं नाम भी ले लिया ना तो मेरा दिन खराब हो जाता है, फिर मुझे ना गंगा जल से आना पड़ता है। मैं पिछले बार भी बोला था, पहले तुमसे अपने खुद के पार्टनर नहीं संभाले जाते हैं। तुम हमारी कंपनी के बारे में बात करोगे, तुम इतने बड़े हो गए हो, पहले खुद की कंपनी का जो तुम कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट करते हो ना उसकी नींव संभाल लो, बाद में हमारी कंपनी की रेपुटेशन गिराने के बारे में सोचना। क्योंकि मैं तो एक अकेला सिंगल बंदा हूँ अपनी कंपनी में, अकेला डायरेक्टर, अकेला मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी हर एक कॉलेज में मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मुझे पता है तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या कर लूंगा। नेक्स्ट 2 महीने में अगर तुमने एक भी कुछ भी फालतू की चीजें बात की, इसके बाद ये एंड वीडियो है मेरे लिए, ठीक है। डिस्क्लेमर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एंड है, मैं इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। अगर एक बार तुमने कुछ भी किया, मैंने पिछले बार भी बोला था महाकाल की कसम ऐसा तांडव करूंगा साला पूरा तुम्हारा यूट्यूब गैंग घबराएगा। और इस बार मैं पूरे काले चिट्ठे खोलूंगा और मैं सारे ये ड्राइव आज के आज जो भी तुम्हारे लाइक फेक आईडीज बनी हुई है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको एक ड्राइव का लिंक देता हूं। और जिस दिन मैंने बोला कि अगर ये सुधरे नहीं, कोई सुधार नहीं आई, तो सबके सब वो चीज डाल देना।
और हाँ बेटा, एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यूजुअल, एक बंदा है वहां पर, बेटा तुम्हें जीवन का अनुभव अभी तक हुआ नहीं है, माल न्यूट्रिशन के तुम शिकार हो, तुम्हें थोड़ा शरीर में प्रोटीन वाइटामिन की जरूरत है, ठीक है, शरीर थोड़ी बड़ा करो, बुद्धि भी थोड़ी काम करनी चालू होगी, मुझसे मत उलझो, जो तुम फेक आईडी बना के चला रहे हो ना, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। अगर मैंने अपने लोगों को ये सारी चीजें करने पे मजबूर कर दिया तो जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। तो इस जीवन का अनुभव अगर तुम्हें नहीं है तो मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं कि तुम सुधरोगे तभी तुम्हारे लिए अच्छा है। और वो बच्चे जो कि लाइक थोड़ी भी आपको हम पे डाउट है तो आप उनके थ्रू बिल्कुल एडमिशन ले लो। मैं तो यही कहूँगा, आपको सस्ता के चक्कर में जाना, आप चले जाओ उनके थ्रू एडमिशन लेके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनके आज के डेट में एडमिशन, जितने वहाँ पर बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं ना, उतने हमारे एडमिशन लेटर निकल चुके हैं। और हमें खुशी होगी कि जब आप हमें कॉल करके बताएंगे अरे सर हम तो गलत जगह पे फंस गए, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, बोलना नहीं चाहिए पर बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ये सारी चीजें मेरे पास बन के आती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है कंपनी से, उनके डायरेक्टर से कि प्लीज ये सारी चीजें काम करना बंद कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पिछले साल भी टोका था कि प्लीज मत करो, क्योंकि बहुत लोगों को हार्म होगा इस पे। मैंने इसलिए सारी चीजें बंद कर दी थी। नहीं तो इस बार तुम्हारे लिए मैं टीजर भी निकालूंगा, तुम्हारे लिए मैं ट्रेलर भी निकालूंगा और 1 घंटे की पूरी फिल्म बना के तुम्हारे साथ रिलीज करूंगा। फिर करते रहना एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज, छाती पकड़ के रोना मत उस टाइम पे कि मैंने क्या कर दिया। सो दिस इज अ लास्ट वार्निंग ऑल ऑफ यू, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हूं कि उनकी गलतियां मैं माफ कर देता हूं। जो मेरी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं मैं उनकी गलतियां हर एक चीजें माफ कर सकता हूं, बट उनके नहीं जो कि मेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं रखते, और बाहर के स्टूडेंट से मुझे तो कोई मतलब होता भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सोशल सर्विसेज नहीं करने बैठा हूँ, ना कि कोई मैंने एनजीओ खोली हुई है। सो दिस इज अ लास्ट एंड फाइनल वार्निंग आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बेयर एनीथिंग। ठीक है, अगर दम होना तो अपने काम और अपनी अच्छाइयों पे स्टूडेंट्स लेकर बताओ। मेरी बुराइयां करके और मेरी क्या बोलते हैं कुछ भी लाइक किसी भी चीज़ों में मेरा नाम जोड़ के एडमिशन लेने से तुम कुछ बड़े नहीं कर पाओगे। मैं उन बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी है ना, लाइक कम कम में स्टूडेंट्स ले लो इन द नेम ऑफ उड़ाल, देन यू आर गोइंग टू सेंड नॉर्थ कोकेशन। तुम्हें भी पता है कि उड़ाल में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है इस साल भी। ठीक है, तो आज तुम $500-700 ओटीसी की बात कर रहे हो, ले जाके फिर नॉर्थ कोकेशन में गांव में भेजोगे, ठीक है, जिसको तुम स्विट्जरलैंड बोलते हो। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड है तुम्हारा गांव ठीक है, वहां पर ले जाके भेजोगे और बोलोगे यहाँ तो बेटा ओटीसी $1500 लगेगा। तुमने बच्चों का तो मूर्ख बना दिया ना। ठीक है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो भी बच्चे इनके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं लिखा के लो। अगर आपका $200 लग रहा है, $300 लग रहा है, जो भी आपने एडमिशन लाइक एडमिशन के टाइम पे बात की होगी या फिर जो भी है, एक नोटरी में लिखवा के लेना। ठीक है, एक उतनी फीस में दूसरी जगह भी एडमिशन करा लेंगे, तभी एडमिशन लेना। बाकी कोई भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं इनके साथ, क्योंकि ये है सड़क छाप लोग, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इनमें खुद में कुछ दम होता तो चीजें आज बहुत कुछ कर लेते। और मेरे बारे में याद रखना कि पिछले बार भी मैं नहीं रुका था, इस बार भी मैं नहीं रुकूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये यूट्यूब वाले गेम से, ठीक है, कि एडमिशन ले लो मैं चिल्लाऊं और बेकार बच्चे आ जाए। 600 बच्चों की रिक्वायरमेंट इस साल, ऑलरेडी हम 25-30% कर चुके हैं। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। जो तुम फेक नंबर्स $1500 बच्चों का देते हो ना, लास्ट ईयर हमने 1500 बच्चे किए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर को भेज देता हूँ तुम्हारे ऑफिस में, 1500 का उनको टैक्स भी बता देना, भैया इतना टैक्स हम भर रहे हैं करके। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस से भरते हुए ना, क्यों भी नहीं भरते और चीजें खत्म करो यार। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। और नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना, मैं कुछ भी मेरे पास प्रूफ आए, आई विल नॉट स्पेयर यू।
ठीक है, महाकाल की कसम, आई विल नॉट स्पेयर यू दिस टाइम, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो एंड मेक योर लाइफ लाइक अ हेल। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर वीडियो। धमकी होगा धमकी की तरह समझना, चेतावनी है तो चेतावनी की समझना। समझ जाओगे तो बचे रहोगे, नहीं समझोगे तो मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।